बस मैंने ऐसे किया कि मतलब मैं वहाँ से आ गया, बच्चे को अपने को साथ ले आया। वो इसी खुंस में मेरे बच्चे को कल परसों बच्चे को मार दिया मेरे। कम से कम 14-15 बार करे हैं बच्चे को, क्योंकि एक ने तो मेरे बच्चे को धक्का दिया, फिर उसने उसको दबोच लिया। 3 की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी उसमें जो मरवाने वाले हैं वो बड़े हैं, वो अपने अभी घरों में हैं। यहाँ 18 नंबर गली में चांद मस्जिद है, वहाँ करीब 10-12 लड़कों ने मिल करके उसको पीटा। पहले मेरे बच्चे को कुछ इनाम मिला था मदरसे के अंदर। कुछ यार दोस्तों ने उससे ये कहा कि जी मतलब कुछ मेरे को बिरयानी वगैरह खिलवा दो, तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं। बच्चे ने ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी अम्मी ने पैसे ले लिए हैं। इसी बात पर उन्होंने मतलब मेरे बेटे को मारना शुरू कर दिया। उसका दोस्त है उमर, जिस उमर ने ही ये वारदात मेरे बच्चे के साथ कराई है। क्रिमिनल्स हैं मैडम, ये इनकी पूरी साजिश थी मेरे बच्चे को मरवाने की, क्योंकि 1 हफ्ते पहले भी ये सारे ही इन्वॉल्व थे उसके अंदर। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के दयालपुर इलाके में है। यहाँ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहाँ पर एक 15 साल के लड़के की बेरहमी से चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। और जब इस हत्या के पीछे की वजह आपको पता चलेगी तो आप और ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि एक मामूली सी बात पर आखिर कोई कैसे किसी की जान ले सकता है। पूरा मामला क्या है, मृतक के परिवार से जुड़ेंगे, उनकी जुबानी सुनाएंगे आपको कि आखिर क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दिलशाद मलिक है। आपके बेटे का क्या नाम है? सुभान मलिक। क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ बस ये हुआ था मैडम, अभी 1 हफ्ते पहले उनका झगड़ा हुआ था। चांद मस्जिद, यहाँ 18 नंबर गली में चांद मस्जिद है, वहाँ करीब 10-12 लड़कों ने मिल करके उसको पीटा। पहले किसी खाने पीने के चक्कर में ही झगड़ा हुआ था। मेरे बेटे ने 15 दिन की तरावी सुनाई थी। अभी मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान था, उसने 15 दिन की तरावी सुनाई। मेरे बच्चे को कुछ इनाम मिला था मदरसे के अंदर। जब तरावी पूरी होती हैं तो थोड़ा सा इनाम मिलता है, तो वो बच्चे के पास ही पैसे थे। कुछ यार दोस्तों ने उससे ये कहा कि जी मतलब कुछ मेरे को बिरयानी वगैरह खिलवा दो, तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं। बच्चे ने ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी अम्मी ने पैसे ले लिए हैं। इसी बात पर उन्होंने मतलब मेरे बेटे को मारना शुरू कर दिया। और झगड़ा मतलब यही कैंसुलन की वजह से फिर मुझे पता लगा कि जी झगड़ा किस बात पे हुआ है। मैंने उनको फिर समझाया बच्चों को, मैंने ऐसे लड़ते नहीं है, आपस के बच्चे हो तुम। बस मैंने ऐसे किया कि मतलब मैं वहाँ से आ गया, बच्चे को अपने को साथ ले आया। वो इसी खुंस में मेरे बच्चे को कल परसों बच्चे को मार दिया मेरे। उन्हीं लड़कों ने? उन्हीं थे मारने वाले? 3 लड़के हैं वो मारने वाले। ये आसपास के ही हैं? हाँ, यहीं के आसपास के लड़के। गिरफ्तारी हुई है क्या उनकी? हाँ, 3 की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी उसमें जो मरवाने वाले हैं वो बड़े हैं, वो अपने अभी घरों में हैं। तो इतनी मामूली सी विवाद पर किसी का मर्डर ही कर दिया? हाँ मैडम, मर्डर कर दिया मेरे बच्चे का। आसपास जिस गली में हुआ, गली नंबर 13 में, लोगों ने बचाने की कोशिश की थी, कुछ ऐसा? ये आर्य डेयरी के आगे वाली गली है, 13 नंबर ही है वो। हाँ, वहाँ पे किसी ने बचाने की कोई कोशिश नहीं करी। किससे वार किया गया? छुरी से। हाँ, तीनों ने ही मारे थे? तीनों ने छुरी से मारा मेरे बच्चे को। कितने वार किए होंगे? कम से कम 14-15 बार करे हैं बच्चे को, क्योंकि एक ने तो मेरे बच्चे को धक्का दिया, फिर उसने उसको दबोच लिया। 2 लड़के थे, फिर उसने 5-7 मतलब उसने वार करे हैं, फिर 5-7 दूसरे बच्चे ने वार करे हैं उसके ऊपर। पेट में मारे हैं, यहाँ मारे हैं। मेरा बच्चा तुरंत ही वहाँ पर डेथ हो गई थी? तुरंत ही डेड हो गई थी उसकी। आप लोगों को किसने सूचना दी थी? मेरी बीवी गई थी, मतलब क्योंकि मैं तो यहाँ था नहीं। जिस दिन मेरे बेटे के साथ वारदात हुई है उस दिन मैं नहीं था यहाँ पे। परसों, हाँ, मैं हॉस्पिटल में था जी। मेरा बच्चा 12 बजे तक घर नहीं आया, तो मेरी बीवी मतलब जहाँ बोल के गया था कि मैं उमर के यहाँ जा रहा हूँ, उसका दोस्त है उमर, जिस उमर ने ही ये वारदात मेरे बच्चे के साथ कराई है। हाँ, और वजह यही है कि उसने पार्टी मांगी और आपके बच्चे ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है। बस इसी बात को लेकर के उनका पुराना झगड़ा था, हफ्ते 10 दिन पहले का। हमने सुना था, ये खबरें आ रही हैं कई चैनल्स पे, ये देखने को मिल रहा है कि आपका बच्चा उन्हें बुली करता था, परेशान करता था। उस बात से गुस्सा होकर, नाराज होकर उन्होंने कत्ल किया। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा बच्चा तो बहुत सीधा था। मेरा बच्चा अभी छुट्टी में ही तो आया था, नहीं तो बाहर पढ़ता था। मेरा बच्चा यहाँ रहता ही नहीं था मैडम जी। कितने साल की? 15 साल का था मेरा बच्चा जी। यहाँ रहता ही नहीं था वो, क्योंकि अभी मामला कौन से थाने में गया? ये दयालपुर जी, दयालपुर वाले थाने में गया है। क्या जिस तरीके से पुलिस ने मामले को देखा, आप संतुष्ट हैं? जिस तरीके से 3 की गिरफ्तारी की खबरें आप बता रहे हैं। वो बच्चे तो मैडम ऐसा हुआ, उन्होंने मर्डर करा बच्चों ने। मर्डर करने के बाद वो तुरंत ही हाजिर हो गए, मतलब उन्होंने खुद अपने आप भी सिलेंडर कर दिया। ठीक है, तो सिलेंडर भी उन्होंने यूँ करा क्योंकि बड़ों का हाथ है उनके ऊपर।
मेरे बच्चे को जो मरवाया है वो बड़ों ने मरवाया है। उन बच्चों को भेज करके कि आप नाबालिग को जल्दी छूट जाएं, 2-4 महीने में उनकी बेल हो जाएगी, छूट जाएंगे जी। हाँ, मैं 18 में गया था। जिस बच्चे ने, एक शारिम नाम का लड़का है, उसकी उम्र भी ऐसी 14-15 साल की है। मैं उसके घर पे गया था पूछने के लिए। मैंने कि मेरे बेटे का कत्ल कर दिया तुम्हारे बच्चे ने। तो मैंने कि तुम अपने बच्चों को इस तरीके से छूट देते हो। मैंने कि कम से कम ये तो देखते। तो उसका दादा है, दादा मेरे पे ही फैल पड़ा मैडम। वो शर्म पछतावा? उसने कोई पछतावा नहीं। वो ये कहने लगा जी आप मतलब क्या नाम है, तू यहाँ क्यों आया है? जब मेरे बच्चे ने सिलेंडर कर दिया और वो जेल चला गया तो यहाँ तू क्या करने आया है? मैं सर जी मैं तो आपसे पूछने आया हूँ, बात करने के लिए आया हूँ, ठीक है। बस थोड़ी सी इसी गर्मी में मतलब वो अंदर गया और अंदर से फिर मेरे को मारने के लिए कुल्हाड़ी ले आया। हाँ की बात है? ये कल की बात है मैडम। हाँ, कल सुबह की बात क्या है। ये क्रिमिनल्स हैं क्या? हाँ, क्रिमिनल्स हैं मैडम। ये इनकी पूरी साजिश थी मेरे बच्चे को मरवाने की, क्योंकि 1 हफ्ते पहले भी ये सारे ही इन्वॉल्व थे उसके अंदर। क्या आपकी कोई दुश्मनी वगैरह इनसे पहले की, या सिर्फ ये जो छोटी सी बात आप बता रहे कि पार्टी मांगी बच्चे ने मना कर दिया, इस बात से नाराज होकर कत्ल करने लगे? मैडम मैं तो उनको जानता भी नहीं, क्योंकि उधर की साइड मेरा कोई काम नहीं है। मेरा बच्चा था, यारी दोस्ती थी, चलो वो चला जाता था वहाँ, और वो भी एक बच्चे की वजह से जाता था, वही जिसका नाम मैं उमेर बता रहा हूँ आपको। हाँ, भैंसों वालों का लड़का 18 नंबर में रहता है, 18/4 में। सिर्फ वही एक दोस्त था। मैं उसी को मतलब थोड़ा सा उसके ताल्लुकात अच्छे थे, तो मैं भी अपने बच्चे को मतलब छूट दे दिया। मैंने चलो कोई नहीं, तुम इसके साथ रहते हो। वजह की है ये पूरी घटना? ये मैडम परसों रात की 11:30-12 बजे की घटना है, जो मेरे बच्चे का। से क्या क्या कर गया था आपका बेटा? बस ये कह के गया था मैं उमेर से मिलने जा रहा हूँ मम्मी। तो आप इतनी रात में जाने देते थे? 8 बजे निकला है ना मैडम यहाँ से। हाँ, मैं चला गया हूँ हॉस्पिटल 8:30 बजे। मुझे 8:45 पे वो मुझे चांद मस्जिद में मिला खड़ा हुआ। मैंने उससे पूछा भी, और उसके साथ में 2-3 दोस्त भी थे, मतलब उमेर भी था, उमेर का भाई भी था, और एक भाई छोटा भी था, और तुम्हारा ये जिसने अभी कत्ल करा है सारिम, ये भी था। ये 4-5 लड़के थे। मैंने सुभान से कहा मैं बेटा कैसे खड़े हो यहाँ पे, मेरे घर जाओ। तो वो लड़के कह रहे हैं कोई बात नहीं खालू, अभी चले जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, अभी थोड़ी बात कर रहे हैं हम, मैं भेज दूंगा इसको। बस मैं ऐसे कहता हुआ मैं चला गया, और मेरे बच्चे को ये ले गए, और ले आने के बाद उन्होंने मेरे बच्चे का कत्ल कर दिया। देखिए, मृतक के पिता से बातचीत की गई, क्या कुछ जानकारी उनके द्वारा साझा की गई आपने खुद सुना यहाँ पर कि लड़के की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। एक मामूली सी बात के लड़के से पार्टी मांगी गई, और जब लड़के ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पार्टी नहीं दूंगा, इस बात पर पहले कुछ लड़कों के साथ उसका झगड़ा हो जाता है, हाथापाई हो जाती है, और उसका बदला लेने के लिए इस लड़के की हत्या कर दी जाती है। फिलहाल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। पूरा मामला आपने सुना। आप खुद बताइए, राजधानी दिल्ली में ये जो लोग आजकल क्राइम की तरफ इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। 14-15 साल के बच्चे जिन्हें पढ़ाई करके अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, ज़िंदगी में कुछ बनने की तमन्ना इन्हें रखनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर क्रिमिनल बनते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।